बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का भी डर नहीं है। भूंडसी थाना क्षेत्र के रिठौच गांव में जीवन अस्पताल में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पर आरोपितों ने हमला बोल दिया। पीसीआर में तैनात 3 जिला पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर पीसीआर को भी लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसाकर तोड़ दिया। भूंडसी पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। एक मामला अस्पताल संचालक की शिकायत पर अस्पताल कर्मियों के साथ मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ का दर्ज किया गया है। दूसरा मामला पीसीआर इंचार्ज की शिकायत पर पुलिस पर जानलेवा हमला करने का दर्ज किया गया है। गुरुग्राम से एक खबर आपको बता दें, जो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब अपराधियों को पुलिस का भी खौफ नहीं है। आपको बता दें कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ आरोपियों ने मारपीट की और उन पर हमला कर दिया। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पुलिस पीसीआर में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है, ये साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि अब बदमाशों को पुलिस तक का भी कोई खौफ नहीं रहा। पुलिस पर ही बदमाशों ने हमला कर दिया। तो वहीं इस पूरी घटना में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि जीवन अस्पताल में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने हमला बोल दिया। पीसीआर में तैनात 3 जिला पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट कर पीसीआर को भी लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसाकर तोड़ दिया। तो वहीं भूंडसी पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। एक मामला अस्पताल संचालक की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जहां पर अस्पताल कर्मियों के साथ मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला यह दर्ज किया गया है। वहीं दूसरा मामला पीसीआर इंचार्ज की शिकायत पर पुलिस पर जानलेवा हमला करने का दर्ज किया गया है। कल रात को मेरे यहाँ 2 मरीज एडमिट थे और कुछ बंदे बाहर से दवाई लेने के लिए आते हैं, जो कि मेरे स्टाफ से दवाई मांगते हैं। स्टाफ ने दवाई दे भी दी। स्टाफ के तो पैसे मांगने पर उन्होंने उनका हाथापाई की, मार पिटाई की, और जब स्टाफ ने ज्यादा बोला तो उन्होंने बोला अभी आ रहे हैं, 2 मिनट रुको, और बंदे लेके आए। उसके बाद हमने 112 पे फोन किया, पीसीआर आई तो उन्होंने पीसीआर वालों को भी मारा और पीसीआर को भी तोड़ा जी। और ये रोज रोज काम है इनका, डेली रात को शराब पीकर आना। रात करीब 12 साढ़े 12 बजे से 112 से कॉल मिली थी इनको, और जीवन हॉस्पिटल पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। इसके पर हमारी पीवीआर 235 वहां पर गई तो जो लोग झगड़ा कर रहे थे उन्होंने पुलिस के साथ भी मारपीट की, तथा पुलिस को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही इस पूरी मामले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही साथ बीजेपी से डीपी कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। डीपी कौशिक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है बदमाशों की ये पूरा मामला जो है सामने आया है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है और ये कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अब देखिए, जागृति ऐसा तो नहीं है कि बदमाशों का इतना वो हरियाणा के अंदर अभी आपने कार्रवाई देखी बदमाशों पर, जितने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितने बदमाश है सब पे कार्रवाई जारी है और सबकी प्रॉपर्टी को करने का या जिनका उनको मुकदमे दर्ज करके सबको अंदर करने का काम जारी है। तो किसी को ऐसा नहीं बख्शा जाएगा कोई अपने आप को ये सोचे कि हरियाणा के अंदर बदमाशों को इतना ठीक है। इससे जो घटना घटी है वो बेहद गलत घटना है, इससे घटनाएं नहीं घटनी चाहिए और वो भी पुलिस के साथ में। अमूमन तो मैंने देखा है कि बदमाशी होती रहती है, हर स्टेट में ऐसे बदमाशों गिरे है वो, लेकिन हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की है और किसी भी बदमाश को, ये तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री की सोच भी है और हमारा एजेंडा के अंदर भी है, किसी बदमाश को सरकार का तो एजेंडा है डीपी कौशिक जी, लेकिन बदमाश तो पुलिस के साथ भी कर रहे हैं, पुलिस पर भी हमला किया जा रहा है। बदमाशों ने की है, गलती करी है ये, लेकिन उस बदमाश जो भी है और जहां पे भी बदमाश हो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये सरकार का बिल्कुल
सख्त निर्देश है और प्रशासन को भी दिया हुआ है, पुलिस को भी दिया हुआ है कि किसी की बदमाशों को नहीं बख्शा जाएगा। जी, घटना बहुत दुखदायी घटना है, पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई करना, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आपके एसएचओ से अगर बातचीत हो पाई हो, क्या अभी तक आरोपियों के नाम सामने आ पाए हैं, उनकी पहचान हो पाई है? बिल्कुल, देखिए डीसीपी साउथ जो है उपासना सिंह, उनसे मैंने अभी बात किया था और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, ये पूरी घटना मंगलवार रात 11 बजे की है और जैसे ध्यान में आया और जो भी आरोपी है जी, गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, हालांकि नहीं हो पाया है। सभी नेम्ड हैं, सबको पता है कि कौन कौन से लोग इसमें हैं और पुलिस कोशिश कर रही है गिरफ्तार करने की। ये ऑफिशियल बयान जो है वो गुरुग्राम डीसीपी साउथ जो उपासना सिंह है इस बात कही है। जी बिल्कुल सुशील, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन में पहले यहाँ पर जो है फोन किया गया था, शिकायत की गई थी कि यहाँ पर बदमाशों ने जो है तोड़फोड़ की, तो क्या अस्पताल प्रशासन को भी नहीं पता है कि कौन वो बदमाश थे और किस वजह से ये जो है मारपीट और तोड़फोड़ की गई है? देखिए, ये जो इलाका है रेड हाउस है, आवाज नहीं। जी सुशील, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी सुशील, आवाज मेरी। चलिए सुशील, आपके पास लौटेंगे वापस। बजरंग दास गर्ग जी, जिस तरह से ये घटना हुई है, जो है बदमाशों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखो, बदमाशों द्वारा हरियाणा सरकार का और पुलिस प्रशासन का सरकार का अपराधियों के ऊपर अपराधी आज पता था हरियाणा के अंदर हत्या और देश को खोकर अपराध को बढ़ावा दें। आपको लगता आज हरियाणा अपराध के मामले में अपने स्थान के ऊपर, लेकिन हरियाणा सरकार बदमाशों की कार्रवाई नहीं कर रही है। होना चाहिए। आप पुलिस के कर्मचारी हमारे को हमारी जनता की उसका के लिए रात की सेवा कर रही है, 24 घंटे में रोड पर खड़ी रखती है। आज पुलिस कर्मचारी नहीं है, जब बात को रोकने के लिए या के साथ आप सेवा करते हैं, बलात्कार द्वारा हमला करना या वोट मारना, ये बहुत इन्होंने हरकत है। मुझे बात कही, मुझे सुनिए पहुंचता है, मैं कहीं भी ये जो काम किया गया है गलती की है, ये गलती नहीं जनाब, ये बहुत बड़ा जुल्म किया हमने, इस बहुत बड़ा जुल्म नहीं है। जब हमारे समाज के रक्षक जो है, पुलिस कर्मचारी जो है, जनता का सेवक होता है, जनता का रक्षक होता है, उसका शौक पूरा होता है। अगर मैं बर्बादी करूंगा, चोरी चकारी करूंगा, गुंडागर्दी करूंगा, अवारागर्दी करूंगा, तो पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगी। लोग है होता है, जब पुलिस का बह ही निकल जाए तो आइन ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाती है। जिस प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब हो, ठीक ना हो, वो प्रदेश को राम भरोसे ही चलता है, इसमें कोई लोड़ नहीं। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार को और पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि पूरे देश, हरियाणा भी देश में संदेश जाए। आगे में कोई गुंडागर्दी करेगा, आम नागरिक के साथ छेड़छाड़ करेगा, दुकान पर हमला करेगा, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करेगा, तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए।
मतलब मानो किसी कंप्लेन दवाई के दुकानदार ने पैसे मांगे, आपने यही था ना, और बदमाशों को इस बात की तकलीफ थी तो पुलिस को कार्रवाई करता, पुलिस को कंप्लेन करता। जैसे दुकानदारों ने, हॉस्पिटल वालों ने कंप्लेन की, वो कंप्लेन करता ताकि तुम लोग को पकड़ के ले जाती, जो कोई गलती उन्होंने दुकानदार ने की है, दवाई के दुकानदार ने, उनका एक्शन होता। ये थोड़ी गुंडागर्दी करोगे आप, रात को 11 बजे हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करोगे, तुम्हारी दुकान में तोड़ फोड़ दोगे, पुलिस फैसला आते हैं, PCR के पुलिस कर्मचारी आते, आप उनके साथ मारपीट करोगे, सरकारी गाड़ी में तोड़ फोड़ करोगे, ये कौन सा लाइन ऑर्डर है, ये कौन सा कानून है? मैं एक बात तो कहूंगा, यानी कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, आप देखोगे खुले हैं आप, ना तो हमारी बहन व्यक्ति सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना लोकपति सुरक्षित है, इस राज्य की विधायक की सुरक्षित नहीं है। कितने विधायकों के साथ दोस्ती मांगी गई है, कितने लोग कतल हो, आप देखोगे अदालत के अंदर बदमाश की गवाही होती है, व्यक्ति की गवाही होती है, अदालत के अंदर हत्या कर दी जाती है। इससे बड़ा कोई न्यायाधीशों की स्थिति खराब क्या हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी न्याय ऑर्डर के लिए और प्रदेश के विकास के लिए हमेशा सरकार के साथ खड़ी है। भविष्य में भी सरकार का हर प्रकार का सहयोग करेगी। घटना घटी है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा। जी, और बदमाशी जो भी बदमाश है, मैंने सरकार का भी पक्ष रखा और मैं खुद भी बोल रहा हूँ, इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। और जहाँ भी बदमाशी जहाँ भी है, अपराधी कहीं तक जा ले, हरियाणा की पुलिस अपराधी को, ये तो आपको भी पता है, पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, हमारे वर्ल्ड में हरियाणा पुलिस का नाम है, किसी को भी नहीं बख्शेगी कि वो अपराधी कितने किलोमीटर दूर तक जा ले, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। घटना ही मैं खुद ही निंदा करता हूँ, इसलिए घटना नहीं घटनी चाहिए, वो भी पुलिस के ऊपर घटी है। और ये देश में अपना ACP का ध्यान भी आ चुके हैं और वो जो भी कार्रवाई करेंगे अपने इसको तहकीकात करके जो भी बदमाश होंगे उनको गिरफ्तार करके जिनको सजा दी जाएगी। तो ये नहीं कि इसमें देखिए ये बदमाशी की हरकतें हमारा खाली हरियाणा के अंदर नहीं है, अभी ठीक है, गिरोह होते ही पहले से चली आ रही है, इनको खत्म करने का सरकार का अपने माननीय मुख्यमंत्री के आदेश भी आपने सुने होंगे। ये इनको एक एक बदमाश को जहां पर भी बैठा हुआ सबको उनको प्रॉपर्टी कोड कर सबको सजा देने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार करेगी। जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अस्पताल प्रशासन का भी ये कहना है कि आए दिन जो है बदमाश इस तरह से आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बावजूद इसके जो है शिकायत देने में इतनी देरी क्यों की गई? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि ये बदमाशों की क्या पुष्टि हो पाई है, क्या पहचान हो पाई है कि ये कौन बदमाश थे और किस वजह से अस्पताल में इस तरह की तोड़फोड़ करते हैं? देखिए जागृति, ये जो पूरा मामला है ये इलाके का रेस्ट हाउस और दमदमा उस इलाके की घटना है। और वहाँ जिस तरह से आम शिकायतें आती है, और एक पहली शिकायत नहीं है, इससे पहले भी कई शिकायतें आती हैं, लोकल हैं, कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो जाकर ऐसे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, दवाई की दुकान हो या फिर राशन की दुकान हो, उस पर जाकर आप उत्पात मचाते हैं, रंगदारी वसूलते हैं और जबरदस्ती करते हैं। उनके खिलाफ कई लोग शिकायत नहीं दे पाते, क्योंकि शिकायत देने के बाद फिर वहां वहीं रहना है और कहीं ना कहीं उनका दबदबा होता है। लेकिन ये जो जीवन अस्पताल का मामला है, उस पूरे अस्पताल में पहले अस्पताल कर्मी को पीटा गया और जिसके बाद 112 यानी 112 पे अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कॉल किया और उसके बाद पुलिस पर जिस तरह से हमला हुआ, तो चश्मदीद है उनका यह भी कहना है कि पुलिस निकल भी नहीं पाई थी। जो ERB पहुंची रात में, इनोवा जो हरियाणा सरकार ने दिया है, और जैसे ही इसमें ERB के 3 स्टाफ से तीनों पहुंचे, वहां पे पहुंचते ही उनसे धावा बोल दिया बदमाशों ने और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसमें जो पुलिसकर्मी है उनकी हालत गंभीर है, उनको इतनी चोटें आई है, गाड़ी जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है उससे साफ लग रहा है कि इंटेंशन क्या था। सवाल यह है कि जो गुरुग्राम का, जो हरियाणा का गुरुग्राम आर्थिक राजधानी, लॉ एंड ऑर्डर में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा फोर्स है, कमिश्नरेट जहाँ करीब दर्जनों IPS अधिकारी गुरुग्राम में है, और ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थान पे जिस तरह से ऐसे छोटे छोटे लोग, कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई बड़े अपराधी नहीं है, एक गांव के छोटे से ऐसे बदमाश जो बदमाशी करते हैं उन पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पाती। तो निश्चित तौर पर सवाल उस खाकी के खौफ का है कि पहले जिस तरह से एक खाकी का खौफ होता था, अमूमन हम लोग देखते थे
हम जाते थे, जहां भी जाते थे, और हम देखते थे कि जैसे ही पुलिस इस घटना पे पहुंचती थी, लोगों में खौफ हो जाता था। और अभी आज के जो हालात हैं, उस हालात को देखकर साफ लग रहा है कि अब लोगों में कहीं ना कहीं अब वो डर नहीं है, भय नहीं है उनके पास, और पुलिस का भी जो रुतबा होता था वो नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या वास्तव में हरियाणा में जो खासी का खौफ होना चाहिए वो खत्म हो गया है? सरकार इसमें विफल साबित हो रही है, अधिकारी विफल साबित हो रहे हैं। जिस 3 कर्मचारी पुलिस के घायल हैं, मेदांता में अस्पताल कराने की नौबत आई और उनमें से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाए। निश्चित तौर पर सवाल कानून व्यवस्था पे है। जी बिल्कुल, डीपी कौशिक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, जागृति मैंने बताया है ना, अभी जो घटना है मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ और माननीय सरकार ने निंदा की है। घटना की निंदा जरूर कर रहे डीपी कौशिक जी, लेकिन प्रश्न एक बस यही है कि जिस तरह से जो है पुलिस जो है कर्मचारियों पर इस तरह से हमला किया जाता है, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी ये डर रहेगा कि जब पुलिस कर्मचारियों के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो आम जनता के साथ फिर किस तरह का सलूक यहाँ पर किया जा सकता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसी घटनाएं पहले भी घटी है, पर ये चीज इससे हम ये थोड़ी कयास लगा लेंगे कि सारी चीजें अगर पुलिस का जिसके बाद डर भय बन जाएगा। नहीं, मैंने बताया कि बदमाशी की है तो उन लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा, उनको पकड़ेगी सरकार, पकड़ के उनको कानून व्यवस्था इतनी कमजोर थोड़ी है हमारी। ठीक है, हरियाणा प्रदेश की जनता को ये सोच के बैठ रही पुलिस को कार्रवाई नहीं हो पाई। डीपी कौशिक जी इस बात से बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं कि जो है सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। हमने बीते दिनों भी देखा जो लगातार नशे के तस्कर, नशे के कारोबारी, उन पर भी सरकार लगातार जो है बुलडोजर कार्रवाई करती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है ना कि किसी भी बदमाश को या चोर को सबसे बड़ा खौफ किसका होता है कि पकड़ में आ जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस का ही खौफ नहीं रहा है। तो इसको घटना से हम ये थोड़ी कर लेंगे कि पुलिस को कोई खौफ नहीं रहेगा प्रदेश के अंदर। घटना हुई है, इसके मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके कार्रवाई पुलिस जल्दी करके उनको सजा देगी। जितने भी बदमाशों ने कार्य किए हैं, जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी, बट इसका हम ये तो नहीं मान सकते जागृति की कानून व्यवस्था ही खराब होगी। घटना की देखिए, ये मैं मानता हूँ घटना हुई है, और इसका तहकीकात करके इनको जल्दी पकड़ के इनको सरकार इनको अंदर करेगी और इनको सजा भी देगी। सुशील, आप ग्राउंड जीरो से हम तक खबरें पहुंचाते हैं, लोगों के बीच आप मौजूद रहते हैं, आपका भी प्रश्न होगा, आप जरूर पूछें। जागृति, मैं वही जानना चाह रहा था। डीपी कौशिक जी गुरुग्राम में रहते हैं, पहले कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता हैं। जी कौशिक साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस नहीं पकड़ेगी। निश्चित तौर पर अपराध कहीं भी हो, चाहे किसी स्टेट में हो, पुलिस काम करती है, कार्रवाई करती है। लेकिन मैं तो एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि आखिर वजह क्या है कि अब लोग घाटी के हमले करने शुरू कर दिए? छोटे छोटे ऐसे इलाकों के जो गुंडे हैं इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे कारण किसको मानते हैं? सुशील भाई नमस्कार। देखिए, अब तो इस बात लोगों की मानसिकता है ना, इस मानसिकता को लगाव लगाना नहीं तो लगाम, इसमें जरूर कहीं मैं मान सकता हूँ, और इसको चेंज करना पड़ेगा मानसिकता को। देखिए, हर काम पुलिस नहीं करती, और हम लोगों को और भी बहुत सारी घटनाएं घटती है प्रदेश के अंदर, वो सब चीजें है ना हम लोगों पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ इस मामले में कि इतनी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, और पुलिस आगे से सतर्क रहे और इनके खिलाफ जो कार्रवाई करके ऐसी कार्रवाई करे ताकि आगे दोबारा इस तरह की बदमाशी का कोई नाम ही ना ले। जी बजरंग दास गर्ग जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी, इससे चिंतन करने की जरूरत है। अपराध लगातार क्यों बढ़ रहा है हरियाणा में? अपराधी सिर क्यों उठा रहे हैं? कई मामले ऐसे हैं, ये देखोगे आप, एक तो पुलिस विभाग के अंदर पुलिस अधिकारियों की भारी कमी, कर्मचारियों की भारी कमी। तो थोड़े बहुत पुलिस कर्मचारी अधिकारी है, आप देखोगे ज्यादातर वीआईपी ड्यूटी में लगे हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री कहीं छोटा सा भी कार्यक्रम हो, 500 से 600 पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए जाते हैं। और रोडों के ऊपर आप हालात देखोगे, मैंने जगह जगह देखा है। आप देखिए, सरकार के मंत्री है 4-5 पीसीआर लेकर घूम रहे हैं, पूरी पुलिस सिक्योरिटी में लगी हुई है। जब मैं पूछा चाहता हूं, हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता, सरकार के हमारे मंत्री प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं समझते, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? थोड़ी बहुत हमारे पास पुलिस है, वो अपनी सुरक्षा में लगा लेते हैं, वीआईपी ड्यूटी में लगा लेते हैं। एक मामला तो ये है। दूसरा,
आप गुड़गांव की बात कर लोगे, गुड़गांव वैसे तो हरियाणा ही मान लो आप, गुड़गांव जो है अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। हर रोज आपने देखा होगा गुड़गांव विशेष तौर पर रोज अपराध अदालतों के अंदर। कई बार आपने सुशील भाई बैठे हैं जो अच्छे हमारे रिपोर्टर हैं, जो हमारे चीफ ब्यूरो है हर खबर के लगातार रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। कितने केस तो ऐसे गिना सकता हूं, गुड़गांव के अंदर अदालतों के अंदर गोलियां चली, कई अपराधी भी फट्टर हुए, पुलिस वालों को भी गोलियां लगी। तो ये सरकार को सोचने की जरूरत है। मेरे साथी ने एक कौशिक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पुलिस अपराधियों को पकड़ेगी, सरकार जो है अपराधियों को पकड़ेगी छोड़ेगी। मगर मैं कौशिक जी मेरे साथी को बताना चाहता हूं, सरकार कभी अपराधियों को नहीं पकड़ती, अपराधियों को पुलिस पकड़ती है। पुलिस अपनी जान जोखिम में खेलकर, कोई मान लो भगोड़ा है और वो कोई फायरिंग कर दे, आमने सामने मुठभेड़ के अंदर कोई शहीद होता है, पुलिस का कर्मचारी होता है, और देश के बॉर्डर के ऊपर हमारा देश का जवान शहीद होता है। देश का जवान के हाथों में हमारी देश की सुरक्षा है और पुलिस के हाथों में प्रदेश की सुरक्षा होती है। ये काम पुलिस का है। जब हमारे पुलिस के कर्मचारी बड़ी हमला हो जाए, हमारे पुलिस के अधिकारियों पर हमला हो जाए, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो हमारे साथी है, हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं। रात को 11 बजे जिस प्रकार जीवन हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ और उन्हें फोन किया, फोन करती तुरंत प्रभाव से पीसीआर पहुंची, तो किस लिए पहुंची? हॉस्पिटल के ऊपर जो हमला हुआ, तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों पे हमला हुआ, दवाई के कर्मचारियों पे हमला हुआ, उसकी सुरक्षा के लिए पहुंची। उनकी सुरक्षा तो करना दूर की बात, अपराधियों ने उल्टा पुलिस कर्मचारियों पर हमला करके एक बहुत बड़ा घिनौना कार्य किया है। उन्होंने पूरी सरकार को चैलेंज किया है, पूरे पुलिस विभाग को चैलेंज किया है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितना भी सख्त से सख्त धारा लग सकती हो, उनको सख्त से सख्त धारा का मुकदमा दर्ज करके उनको छितर परेड करके जेलों में भेजा जाए। ऐसे आदमी की जल्दी की जमानत नहीं होनी चाहिए, ताकि पूरे हरियाणा में संदेह जाए अगर कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा तो पुलिस प्रशासन ऐसा काम करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, पुलिस प्रशासन एक मतलब तो होता है ना, पुलिस प्रशासन इस काम को करेगी। क्यों करेगी? उन्हें पता है अगर आज अपराधियों का नकेल नहीं डालेंगे, आज पुलिस के अंदर क्या है, पुलिस अगर खुद ही डरेगी, पुलिस अगर खौफ के साए में जिएगी, आम जनता का तो विश्वास उठ जाएगा। तो मुझे पता है हरियाणा के जो हमारे डीजीपी है, जो हमारे पुलिस कप्तान है, पुलिस कमिश्नर है, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों का पुख्ता प्रबंध करने का काम करेगी। और मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस मामले में पूरे हरियाणा के पुलिस प्रशासन के साथ खड़ी है, जो हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे हमारी सेवा करती है, उसके साथ खड़ी है। और एक बात और बताता हूं, कल दशहरे का त्योहार था, पूरी हरियाणा की पुलिस छुट्टी ना लेकर जनता की सेवा के लिए रोड पर खड़ी थी, पीसीआर लेकर खड़ी थी। जहां जहां ग्राउंड के अंदर रावण जलाए जा रहे थे, वहां भारी तादाद के अंदर जनता की सुरक्षा में खड़ी थी। दिवाली का त्योहार हो, होली का त्योहार हो, ये पुलिस कर्मचारी त्योहार नहीं बनाते बच्चों के साथ, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। ऐसे पुलिस कर्मचारियों को मैं सलूट करता हूं और कहता हूं, उनके लिए भी हमें एकजुट होकर उनकी मदद के लिए हमें सबको, प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को आगे आना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और मेरी जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, उससे भी अपील है, अपराधियों से डरे ना और बेखौफ होकर उनके खिलाफ अदालत के अंदर गवाही दे, ताकि कोई मुलजिम बच सके। सबसे बड़ी समस्या क्या है, पुलिस सारी कार्रवाई कर देता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, जब बाद में क्या होता है, वो बदमाश उनको डराते हैं और वो क्या है, जो कंप्लेंटर होता है वो जब जाता है अपनी कंप्लेंट वापस लेता है। भी जान लेते हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरी बात पर। जागृति, आज तो मुझे खुशी हुई है, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे बजरंग भाई
ने पुलिस की सराहना की है। पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्षी पुलिस की सराहना कर रहा। दूसरी बात, इन्होंने कहा सरकार नहीं पकड़ती। अच्छी बात है, मैं भी कह रहा हूँ सरकार नहीं पकड़ती। सरकार तो लाइन ऑर्डर तो सरकार का बनाने का काम है ना बजरंग जी, वही मैं चीज अगर है लाइन ऑर्डर सरकार करेगी तो इनकी बदमाशों में कार्रवाई होगी। वो आप कह ही रहे पुलिस कार्रवाई करती है, उसके बाद में कंप्लेंट वो अपना बैकआउट हो जाता है। तो इसमें देखिए ना तो आप सरकार को दोषी ठहरा सकते ना आप पुलिस को ठहरा रहे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि घटनाएं इस तरह की घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई भी देखो पुलिस के द्वारा की जाती है, पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसलिए होता है कि जिस तरह बदमाशी हमारे यहाँ पे चल रही है ना वो एक मतलब अलग ही तरह की है। और उस बदमाशों में जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कार्रवाई भी जारी की है, पहले भी की है। हरियाणा की जितने एक बदमाश है कि कुछ चुन चुन के है ना, मैं कहता हूँ बजरंग जी आपको इस मामले में खुशी होनी चाहिए, सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। और ये देखिए पिछली बार आंकड़ा भी दिया था आपको 4,500 मुकदमे अभी तक दर्ज हो चुके हैं और इनको एक एक को पकड़ के इनको अंदर करने का काम सरकार तुरंत कार्रवाई करके। कौशिक जी, यहाँ पर समय के अभाव को देखते हुए मैं आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय में देने के लिए। बजरंग दास वैश्य आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खास खबर में आपने देखा जहां गुरुग्राम में अब पुलिस पर ही बदमाशों ने हमला कर दिया। हालांकि सरकार और प्रशासन का कहना है कि लगातार उनकी धरपकड़ जारी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।